हेलो स्टूडेंट, सोगुरवाल नर्सिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेन होता क्या है? पेन लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है पियोन और ग्रीक वर्ड से इसका मीनिंग होता है पोइन। कंप्लीटली मीनिंग निकल के आता है पेन। तो पोइन और पियोन का मतलब ही होता है पेन। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है पेनल्टी और पनिशमेंट। जैसे कि जब किसी पेशेंट को पेन होता है तो वो पेनल्टी और पनिशमेंट की तरह फील करता है, इसलिए इसको पेन कहा गया है। डेफिनेशन: पेन इज अ सब्जेक्टिव। पेन सब्जेक्टिव ही क्यों है? जब किसी को पेन होता है तो हमें उसको रीड करने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा ही कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास मेडिकली कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें हम पेन को असेसमेंट करें, पेन को रीड करें। तो पेशेंट खुद बोलता है तभी हमें पता लगता है कि इट मीन्स इसको एक्चुअल में पेन है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है। अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लगने वाला। सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। तो जब पेशेंट को किसी तरह से एक्चुअली अंदर की तरफ से टिश्यू डैमेज हो रहा हो या फिर बाहर की तरफ से टिश्यू डैमेज हो रहा हो, तो वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस से पेन को शो करता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह का उसको पेन हो रहा है। और टिश्यूज़ के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं जो नोसिसेप्टर कहते हैं उसको, और ये क्या करता है, इनिशिएट पेन को सेंस करता है जो हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो पेन इज अ सब्जेक्टिव, अनप्लीजेंट, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस associated with actual or potential tissue damage. Whatever the patient say it, मतलब पेशेंट क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि मुझे पेन है, कि पेन कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कितना पेन है। इट इज एग्जिस्टिंग, मतलब पेशेंट जब कह रहा है मुझे पेन है तो इसका मतलब पेन है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, वो जो कह रहा है वो सही है। वेन एवर ही से इट डील्स, और वो कैसे डील कर रहा है अपने पेन को। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं फिफ्थ वाइटल साइन। इससे पहले हमने 4 वाइटल साइन पढ़े हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। और अभी फिलहाल एक और साइन निकल के आया है, वाइटल साइन, इसको हम बोलते हैं पेन। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ 5, टोटल 5 वाइटल साइन होते हैं जिसमें पेन को भी ऐड किया गया है। द अमेरिकन पेन सोसाइटी कॉइंड द फेस पेन द फिफ्थ वाइटल साइन टू एम्फेसिस इट इज द सिग्निफिकेंट एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो अमेरिकन पेन सोसाइटी है, तो उन्होंने पेन को फेस किया और इसको फिफ्थ वाइटल साइन की नंबर पे रखा गया इसको, क्योंकि पेन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो किसी भी बॉडी की इंटरनल डैमेज या आउटर डैमेज हुआ है उसको असेसमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ है इन लोगों का कि ये इंक्रीज करना चाहते हैं, अवेयरनेस करना चाहते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की को, कि जिससे किसी को पेन हो रहा है तो उसको हमें बताएं कि पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्रॉनिक कंडीशन, एक्यूट कंडीशन हो चुकी है और उसको हम जल्द से जल्द सिग्निफिकेंट करें। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेन असेसमेंट, और उसको डॉक्यूमेंट करें, अपनी जो रिकॉर्ड है उसमें उसको पेन का एक अलग से फाइल बनाया जाए और अलग से पेज ऐड किया जाए जिसमें हमारा पेन स्कोर कार्ड होता है जो हम पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट खुद सेल्फ अपने पेन के अकॉर्डिंग ही नंबर देता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको डॉक्यूमेंटेड करें और ट्रेंड करें स्टाफ को कि हम अवेयर करें पेशेंट को कि जब पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये बॉडी के अंदर कोई ना कोई टिश्यू डैमेज हुआ है और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेचर। नेचर में पेन सब्जेक्टिव इन नेचर, हाईली सब्जेक्टिव नेचर। तो ये हाईली सब्जेक्टिव होता है अपने नेचर में। दूसरा है मोस्ट कॉमन रीजन क्लाइंट सिक मेडिकल एडवाइस। जब बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, पेन 2 तरह का होता है, एक्चुअल और पोटेंशियल।
एक्चुअल मीन्स माना था अंदर की तरफ टिश्यूज हमारे डैमेज हो रहे हैं अंदर की तरफ से, बाहर से बॉडी ठीक है पर टिश्यू अंदर से डैमेज हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब पेन लंबे समय से आपको हो रहा है, क्रॉनिक पेन है, 6 महीने 2 महीने 3 महीने से पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट मैकेनिज्म और वार्निंग साइन टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। और जब पेन हो रहा है तो वहाँ पर नोसिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनिशिएट द सेंस ऑफ पेन, और जब हमारे जो नोसिसेप्टर्स ब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ पर केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो से पेन को हम सेंस करते हैं, और ये वार्निंग साइन देता है आगे की फर्दर इंजरी के लिए कि हमें जब कोई बीमारी हो रही है तो आगे बढ़ने से पहले वो साइन मिल रहा है जिससे हम डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकल एडवाइस लें। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएट विद पेन रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम, पहला है द डिसीज प्रोसेस, जब कोई बीमारी होती है, एक्चुअल कोई बीमारी होती है, इंटरनल कोई डैमेज हो रहा है तो जैसे एमआई और किडनी स्टोन, तब पेन शो होता है। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे हम किसी का बायोप्सी करते हैं तब उस कंडीशन में पेन होता है। तीसरा है ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जैसे कीमोथेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव, ये थेरेपी देने के बाद भी पेशेंट को पेन फील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ पेन। पेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला है स्टिमुलस फिजिकल और मेंटल, दूसरा है अ बॉडीली सेंसेशन ऑफ हर्टिंग, तीसरा है द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंस इट। तो पहले वाले में क्या है कि जब स्टिमुलस पेन होता है तो बॉडी के अंदर जो नोसिसेप्टर्स हैं टिश्यूज़ के अंदर वो क्या करते हैं, पेन को सेंस करते हैं, स्टिमुलस करते हैं। किस कंडीशन में, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल कैसे, जब किसी को कट हो रहा है, इंजरी हो रहा है या किसी ने पंच किया है तो उस कंडीशन में जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने की वजह से जो स्टिमुलस जो हमारे नोसिसेप्टर्स हैं वो ब्रेक होता है, उसकी वजह से हमें पेन सेंस होता है। मेंटली, पेशेंट जब लंबे समय से स्ट्रेस फील कर रहा हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी वगैरह, ये सब मेंटली शो होता है उसको पेन। दूसरा है अ बॉडीली सेंसेशन ऑफ हर्टिंग, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो टिश्यू ब्रेक हुए हैं, जो हमारे नोसिसेप्टर्स हैं वो ब्रेक हुआ है, तो वो उस पेन को सेंस कर रहा है, और सेंस करने के बाद ब्रेन तक लेके जा रहा है, और वहाँ से और मैसेंजर के थ्रू हमारे को मैसेज मिल रहा है और हम उस हिसाब से इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तीसरा है अ पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंस इट, इसका मतलब ये है पेन कंडीशन में पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका पिछला अनुभव क्या रहा है और अब क्या हो रहा है। पेन में जैसे कम पेन में पेशेंट अपने बेसिक काम कर सकता है और ज़्यादा पेन में अपने बेसिक काम नहीं कर पाएगा, तो उस पेशेंट को पुराना अनुभव है उसको कि मुझे 5 साल पहले किडनी स्टोन हुआ था, तो उस कंडीशन में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे पेन कैसे फील हुआ, माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ, और अब किस तरीके से होगा उसको पता है उसको, क्योंकि पुराना अनुभव है, और वो जल्द से जल्द मेडिकल एडवाइस लेगा क्योंकि अपने पुराने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। जब पेन होता है उस सीवियर कंडीशन में, तो जब पेशेंट का इंक्रीज रेस्पिरेशन हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है डायफोरेसिस। इस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको डायफोरेसिस माना एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। उसके बाद डायलेटेड पिपल्स। क्रोनिक पेन में पिपल्स है उसकी डायलेटेड हो जाएंगी। उसके बाद पेरीफेरल वैसोकॉन्ट्रैक्शंस होगा, पॉलर हो जाएगा, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, और पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा। मॉर्निंग साइन आएगा उसका, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहेगा उसको, वो बात करना पसंद नहीं करेगा। और नेक्स्ट है फेशियल एक्सपीरियंस पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। पेशेंट को माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, उस हिसाब से उसका फेशियल एक्सपीरियंस निकल के आएगा। नेक्स्ट है बॉडी मूवमेंट भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर,
इन तीनों की कंडीशन पे डिपेंड करता है उस वो बॉडी मूवमेंट कैसे कर रहा है। जैसे एग्जांपल में अगर उसको माइल्ड कंडीशन हो रहा है तो वो अपना डेली का जो वर्क है वो अपना करता रहेगा कंटिन्यू, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडरेट कंडीशन में वर्क के साथ साथ उसका जो फिजिकल चेंज हो जाएगा, जैसे एक हाथ उस एरिया में होगा जहाँ पर उसको पेन हो रहा है, जैसे किडनी स्टोन पेन हो रहा है तो उसका एक हाथ बैक साइड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है उसका बॉडी मूवमेंट। सीवियर कंडीशन में पेशेंट सारे कामों को छोड़ देगा इनिटेट, और वो रेस्टलेसनेस फील करेगा, मतलब उसको बेचैनी होगी, वो इधर से उधर राइट और लेफ्ट लेटरल करवट लेगा, पोजीशन लेगा, और वो क्राइंग करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। उसके बाद आता है वर्बल स्टेटमेंट। इसमें जब पेशेंट को माइल्ड कंडीशन में वो आराम से बात कर सकता है, सारी बातें बता सकता है। मॉडरेट कंडीशन में बातों को बताएगा, आदि नहीं बताएगा। और सीवियर कंडीशन में पेशेंट बोलने के लिए कुछ नहीं बोले पाएगा, क्योंकि उसको क्रॉनिक पेन, सीवियर पेन हो रहा है, वो कुछ नहीं बोल सकता आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ पेन। पेन को 4 टाइप से जाना जाता है। पहला है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, दूसरा है बेस्ड ऑन लोकेशन, तीसरा है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, चौथा है बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। तो पहला बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में 2 तरह का होता है, अक्यूट और क्रॉनिक पेन। अक्यूट का मतलब होता है पेन ऑनसेट कुछ टाइम के लिए हुआ है और ऑटोमेटिक हील हो गया या पेन चला गया, तो वो है अक्यूट कंडीशन। और अक्यूट में 0 to 6 मंथ के बीच में जो भी पेन होता है वो अक्यूट कंडीशन होता है, और 6 मंथ के बाद जो पेन हो रहा है वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रॉनिक पेन 3 तरह का होता है। पहला है क्रॉनिक नॉन कैंसरस पेन। इस कंडीशन में उस पेशेंट को कैंसर नहीं है, उस पेशेंट को कैंसर नहीं है, बट वो पेन हो रहा है तो किसी सीवियर डिसीज कंडीशन की वजह से हो सकता है। जैसे एमआई का पेशेंट है, जैसे किडनी स्टोन है, तो उस कंडीशन में उसको पेन हो रहा है बट उसको कैंसर नहीं है। दूसरा है क्रॉनिक कैंसर पेन। अब जैसे बिनाइन ट्यूमर है उसका, अब वहाँ पर कैंसर फॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिसको पेन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कैंसर पेन, क्योंकि उसको कैंसर की वजह से पेन हो रहा है, उसको और कोई डिसीज़ नहीं है, उसको खाली कैंसर है, उस वजह से उसको पेन हो रहा है। तीसरा है क्रॉनिक एपिसोड पेन। अब इसमें पेशेंट को पेन हो तो रहा है पर वो क्रॉनिक कंडीशन में हो रहा है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, एमआई होता है जब किसी पेशेंट को, तो उसको रुक रुक के पेन होता है पेन, पर वो क्रॉनिक कंडीशन होता है, पर एपिसोड अभी बंद हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर हो गया, तो उसको क्रॉनिक पेन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। अब पेन होगा तो किस किस एरियाज में होगा, तो उसकी बात करेंगे। तो पहला है नॉन रेफर्ड पेन। ऐसे पेन होते हैं, कुछ ऐसे पेन होते हैं जो रेफर्ड नहीं होते, जहाँ पर पेन है वो वहीं रहेगा। जैसे एमआई का पेन है तो एमआई ही में ही रहेगा, हार्ट में ही रहेगा। किडनी का पेन है तो किडनी स्टोन हो रहा है तो स्टोन का पेन ही किडनी के अंदर रहेगा। तो ये नॉन रेफर्ड, एक जगह है तो वो एक जगह ही रहेंगे, फिक्स हैं। अब दूसरा तरह का पेन होता है रेफर्ड पेन। तो मतलब जैसे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, इसको पेशेंट को गैस बन रहा है, तो गैस तो पूरे एब्डोमेन में पूरा एब्डोमेन में मूव करेगा, तो गैस का पेन पूरे एब्डोमेन में मूव कर रहा है, तो पता नहीं चल पाएगा कि पेन एक्चुअल में किसका हो रहा है, गैस की वजह से हो रहा है। जैसे चेस्ट पेन होता है, गैस की वजह से चेस्ट पेन हो जाता है, तो कभी कभी सोचते हैं कि जैसे कार्डिक पेन हो रहा है, तो एक्चुअल में कार्डिक पेन नहीं है, वो चेस्ट पेन है, स्टोमक पेन है या गैस्ट्राइटिस है, जिसकी वजह से आपको पूरे बॉडी एब्डोमेन के अंदर पेन फील हो रहा है, तो ये रेफर्ड पेन है। तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एमआई का पेशेंट होता है, तो एमआई का होता है तो जब किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है तो हार्ट से होते होते वो लेफ्ट या राइट शोल्डर की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या हो गया, एक रेफर्ड पेन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में माइल्ड पेन हो सकता है, मॉडरेट पेन हो सकता है और सीवियर पेन हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट के पेन के ऊपर कि उसको किस तरह का पेन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। तो इसमें 2 तरह का होता है, नोसिसेप्टर पेन और न्यूरोपैथिक पेन। नोसिसेप्टर क्या होता है, when an intact function properly functioning nervous system send signal that tissue are damaged require care, one stabilize pain goes away। नोसिसेप्टर, इसके अंदर 2 तरह का आता है, सोमेटिक पेन और विसरल पेन। सोमेटिक पेन का मतलब होता है
पेन विदाउट ऑर्गन, और विसरल पेन का मतलब होता है पेन विद ऑर्गन। विदाउट ऑर्गन, ऑर्गन से बाहर पेन हो रहा है, जैसे कट इंजरी हो रही है तो ऑर्गन के अंदर नहीं है, टिश्यूज़ के अंदर है, तो इसको सोमेटिक पेन बोल रहे हैं। और विसरल पेन का मतलब होता है ऑर्गन के अंदर है, ऑर्गन से पेन जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं विसरल पेन। दूसरा आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक का मतलब होता है एसोसिएटेड विद डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग नर्वस ड्यू टू इलनेस इंजरी और अंडर टर्मिनल रीजन। इट इज़ द नर्व पेन, क्रॉनिक बर्निंग, टिंगलिंग, डल, रैगिंग एंड टेंडरनेस। न्यूरोपैथिक, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2।